भाई साहब, शेयर बायबैक्स के अंदर आपने अक्सर वन शेयर स्ट्रेटजी का नाम सुना होगा। अब वन शेयर स्ट्रेटजी में होता यह है कि आप बायबैक के अंदर एक ही शेयर से अप्लाई करते हो। अभी यहां पर होता यह है कि अगर 100-150 रुपए का शेयर रहा, 500 रुपए का एक शेयर रहा, तो वहां पर आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि एक शेयर आप बायबैक में डालोगे वो बाय हो जाएगा, तो मान के चलते 15% का प्रॉफिट हुआ तो कम हो गया। लेकिन वहीं पर जो आपका एक शेयर आप बायबैक के अंदर अप्लाई करते हो वो अगर 10,000 रुपए का हो तो यहां पर आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अभी 2 लाख की तो लिमिट होती है रिटेल के पास में, तो 2 लाख की लिमिट पूरी यूटिलाइज करने में और वन शेयर स्ट्रेटजी से अप्लाई करने में फर्क क्या है, साथ में बजाज ऑटो का जो बायबैक है वो एक्चुअल में कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। कुल मिलाकर आप बायबैक के अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। किसी भी बायबैक में ये चीज ना आपके काम में आ जाएगी। शेयर का प्राइस देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि मुझे वन शेयर स्ट्रेटजी के साथ में जाना है या फिर मुझे पूरी लिमिट को यूटिलाइज करना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो, विप्रो के शेयर बायबैक की अपन ने बात किए थे। विप्रो का जो शेयर बायबैक था ना, उसका अमाउंट काफी बड़ा था। अभी जो हमारा बजाज ऑटो का बायबैक है इसका कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है विप्रो के कंपेयर में। देखो, बजाज ऑटो ने पूरे 5,633 करोड़ का शेयर बायबैक अनाउंस करा है, और ये जो बायबैक करने वाले ना, ये बायबैक होने वाले शेयर 12,000 रुपए पर शेयर के भाव पर, मतलब लगभग 10,700 रुपए का यहां पर आपका एक शेयर है। अपन कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए इसको ले लेते हैं 10,500, ठीक है। तो लगभग एक शेयर के ऊपर आपका 1,500 का प्रीमियम देखने को मिल रहा है, 1,500 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब यही मैंने आपको बोला था कि एक शेयर आपका बायबैक के अंदर आ गया तो आपको क्लीन 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहां से आपको एसटीटी हो गया, साथ में आपका कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वो जितना भी सारी चीजें होती है वो आपको यहां से पे करना पड़ेगा। और पहले तो भाई टैक्सेस काफी ज्यादा लगते थे, डिविडेंड इनकम के तौर पर ट्रीट होती थी बायबैक का जो आपका इनकम होता है वो। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ट्रीट होगा, तो आपको टैक्सेस भी उतना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। कुल मिलाकर प्रीमियम की अपन बात करें तो लगभग 15 से 16% का हमको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अभी आप बोलोगे ये तो प्रीमियम काफी कम है। देखो, प्रीमियम कम होने का फायदा यह है कि यहां पर पार्टिसिपेशन ना कम आएगा। अभी इस बायबैक की, बजाज ऑटो के बायबैक की अपन पास्ट की जो भी हिस्ट्री रही है ना, और उनका एक्सेप्टेंस रेशियो जो रहा है वो अपन सारी चीजें समझेंगे, पर पहले अपन बेसिक डिटेल को समझ लेते हैं। देखो, ये जो 5,633 करोड़ का बायबैक है, 12,000 रुपए पर शेयर के भाव पर बायबैक होने वाला है। यहां पर टोटल शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है 46.94 लाख, ठीक है। मतलब लगभग 47 लाख करीब हमको शेयर्स यहां पर बायबैक होते हुए दिखेंगे। यहां पर इनका जो टोटल इक्विटीज है ना, उसका लगभग 1.68% इक्विटीज जो है इस बायबैक के अंदर बाय की जा रही है, जो कि उतना बड़ा नहीं है। बाकी जो बायबैक्स देखने को मिल रहे थे जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, उनमें ये कंपैरेटिवली ज्यादा था। अभी विप्रो का बायबैक हो गया, बजाज ऑटो का बायबैक हो गया, इनमें फर्क क्या है ना, अपन वो समझते हैं। जब भी आप किसी बायबैक में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपको एक रेशियो के ऊपर ध्यान देना होता है जिसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस रेशियो। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो को समझ के आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, अगर सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, तो आपका बायबैक्स के अंदर लॉस भी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझो कि 10 शेयर मैंने बायबैक के अंदर डाले, मेरा एक्सेप्टेंस रेशियो है 50% का, तो आपके जो 10 शेयर है ना, उसमें से 5 शेयर कंपनी को बिके, लेकिन 5 शेयर आपके पोर्टफोलियो में रह गए। अब वो 5 शेयर की वैल्यू अगर नीचे गिर जाती है तो इवेंचुअली आपका बायबैक के अंदर लॉस भी हो सकता है। मतलब आप ये समझो कि ये तो आसान लगता है कि अपन ने 10,000 का शेयर कंपनी को 12,000 में बेच रहे, पर एक्चुअल में जितने आप अप्लाई करोगे ना, सारे नहीं बिक पाओगे। जितने आपने खरीदे वो तो खरीद लिए, लेकिन आधे ही बेच पाए ना आपने, तो आधे जो है आपके पोर्टफोलियो में बैठ गए। अभी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी एक्चुअल में मार्केट के अंदर वो शेयर का प्राइस नीचे गिरता है तो उसका आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको एक्सेप्टेंस रेशियो को समझना होता है। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो यहां पर कितना आ सकता है वो भी समझ लेते हैं। देखो, पास्ट बायबैक हिस्ट्री अपन इनकी देख लेते हैं। 2024 के अंदर ना इन्होंने एक बायबैक करा था टेंडर ऑफर का। 2 तरीके के ऑफर होते हैं, पहला तो टेंडर ऑफर और दूसरा है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब ओपन मार्केट में कभी भी कंपनी जो है अपने ही शेयर्स को बाय बैक करती है मार्केट से। ओपन मार्केट में लोग सेल पोजीशन लगाते हैं, कंपनी खरीदती है। इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन टेंडर के अंदर क्या होता है, टेंडर के अंदर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या फिर एचएनआईज हो गए, वो सेल करते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरीज होती है, पहला तो रिटेल की, दूसरी जनरल की। तो रिटेल के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 2024 के इनके टेंडर बायबैक की, जहां पर 10,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्होंने बायबैक करा था, जहां पर जो प्रीमियम था ना एक शेयर के ऊपर वो था 43% का। अभी 43% का प्रीमियम आएगा
तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है, कम आ जाएगा। मतलब जितने ज्यादा शेयर सप्लाई होंगे उतने ही कम शेयर कंपनी बाय बैक करेगी, क्योंकि कंपनी को बाय कितने करने हैं, लिमिटेड। लेकिन उन्हीं लिमिटेड शेयर्स के कंपेयर में ज्यादा लोग आ जाते हैं कि मेरे शेयर ले लो, तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो वो गिर जाता है। तो ऐसे में 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया था। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के अंदर ये जो गेन्स है ये कम हो गए। जितना कम गेन्स उतने कम लोग, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतने ज्यादा लोग, जितने कम लोग उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो। तो यहां पर आपका एक्सेप्टेंस रेशियो जो है इस आईपीओ के अंदर, सॉरी, इस बायबैक के अंदर लगभग 40% के ऊपर जा सकता है। अभी हवाई बातें कर ली हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अभी एक्चुअल डेटा के ऊपर आते हैं। एक शेयर का भाव आपका 10,700 रुपए का अभी देखने को मिल रहा है। अभी गेंस जितने भी हो गए 1300 1400 जो भी है एक शेयर के ऊपर हुआ। वन शेयर स्ट्रेटेजी की भी बात करूंगा मैं, पर यहां पर रियलिटी की बात करते हैं। देखो रिटेल कैटेगरी के अंदर ना, जहां पर आप रिटेल के लिए अप्लाई करते हो वहां पर 2 लाख की लिमिट होती है। एक होती है रिटेल, दूसरी होती है जनरल। जनरल के अंदर काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन पड़ता है, तो वहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो काफी कम आता है, 5-6% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है। लेकिन रिटेल के अंदर आपके फायदा बनाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, पर वहां पर आप 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हो, 2 लाख तक ही बायबैक के अंदर पैसा डाल सकते हो। तो 2 लाख की लिमिट यूटिलाइज करने के लिए आप 16 शेयर मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करते हैं, 16 शेयर इस बायबैक के अंदर डाल सकते हो। और इसके लिए पैसा कितना लगेगा, 1.92 लाख, 1,92,000 रुपए आपको यहां पर लगने वाला है। अभी मान लेते हैं कि लगभग 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो आपका आ गया, तो एक्सेप्टेंस रेशियो के चलते आपके लगभग 50% आपका 8 हो गया, लगभग 6 के करीब 6-7 हमको देखने को मिल सकते हैं। 6-7 शेयर जो है, सॉरी 6-7 शेयर इस बायबैक के अंदर आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। पर आपके जो 8-9 शेयर जो बच गए, 9-10 शेयर जो आपके बच गए, वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। और तब डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर शेयर कैसे परफॉर्म करता है। अभी विप्रो और इन्फोसिस जो आईटी कंपनीज है, इनके अंदर और बजाज ऑटो के अंदर फर्क क्या है ना, वो समझो। ये कंपनी ज्यादा प्रीमियम के अंदर आ रही है आईटी कंपनीज, लेकिन ये जो बजाज ऑटो है ना, इसका ट्रैक्शन जो है शेयर प्राइस का वो अच्छा देखने को मिल रहा है। हर एक टाइम फ्रेम पर 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, सारे ही टाइम फ्रेम्स के अंदर बजाज ऑटो ने पैसे बना के दिए है। लेकिन आईटी सेक्टर की बात करें तो पिछले 5 साल में आईटी सेक्टर ने पैसे बना के नहीं दिए। तो जो रिस्क होता है, जो शेयर हमारे बायबैक के अंदर नहीं बिके, उनके कम भाव पे बिकने का जो रिस्क होता है वो इसके अंदर कम है। तो इसीलिए भले ही 15-16% का गेन है, पर इट इज ओके, क्योंकि हमको थोड़ा तो एक विश्वास है अंदर में कि इतना नीचे शेयर का भाव नहीं गिरेगा। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब वन शेयर स्ट्रेटेजी को मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूं। एक्सेप्टेंस रेशियो मान लेते 40% का। अभी आपका एक शेयर से आप अप्लाई करोगे, एक शेयर से आप अप्लाई करोगे, पैसा कितना लगेगा, 10,700 रुपए। पूरा आप अप्लाई करोगे, पैसा कितना लगेगा, लगभग 2 लाख के करीब। पूरी लिमिट को यूटिलाइज करेंगे, वहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से कम शेयर जाएंगे और कुछ शेयर आपके पोर्टफोलियो में बच जाएंगे। लेकिन यहां पर आपने एक ही शेयर अप्लाई करा, एक शेयर आपका ले दे के बाय बैक हो गया, आपके पोर्टफोलियो में अलवा बचा, कुछ नहीं बचा। यहां पर आपका प्रॉफिट हो गया 1500 का, अपने 200 का आपका चार्जेस कट गए, 1300 रुपए जेब में। ये एक डीमेट अकाउंट के साथ में। दूसरा डीमेट अकाउंट सेम करा, 1300 रुपए जेब में। तीसरा डीमेट अकाउंट करा, 1300 रुपए जेब में। तो एक जो रिस्क होता है वो हट जाता है, रिस्क हट गया, आपने शॉर्ट प्रॉफिट बना लिया। तो इस तरीके से आप बायबैक के अंदर जा सकते हो। वैसे तो इस बायबैक में वन शेयर स्ट्रेटेजी नहीं भी जाते हो, फुल फ्लेज्ड भी जाते हो, तो उतना रिस्क नहीं है। बाकी इसकी रिकॉर्ड डेट कब आएगी उसकी अपन बात करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इसकी अपडेट्स आती है ना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, लॉजिक लगाना है, शेयर का प्राइस देखना है। क्योंकि यही शेयर का प्राइस अगर 200 रुपए होता तो आपका 30 रुपए का ही प्रॉफिट होता ना भाई। एक डीमेट अकाउंट से आपने 30 रुपए कमाए, क्या कमाए, और यहां एक डीमेट अकाउंट से आपने 1500 रुपए कमाए। तो ये फर्क होता है शेयर के प्राइस के ऊपर, और इस हिसाब से हम अपनी वन शेयर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक प्यारा सा कमेंट कर देना जैसा भी लगा। कुछ डाउट्स हो गए तो कमेंट में पूछो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे सेट करना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।